जी अस्सलाम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि हमने अपने चैनल को कैसे वो क्रिएट करना है। हमने एक नया चैनल वो हमने कैसे वो बनाना है और उसकी हमने जो सेटिंग है वो हमने कैसे करनी है। देखिए, हम चैनल तो बना लेते हैं और उसकी जो प्रॉपर सेटिंग होती है हम वो नहीं करते। देखें, जब तक हम अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर सेटिंग नहीं करेंगे तो हमारे चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। चाहे आपका चैनल 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, आपने देखा होगा अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो इसी वजह से नहीं बढ़ते हमारे सब्सक्राइबर की हमारे चैनल की जो प्रॉपर एसईओ वो नहीं होती। देखिए, जिस तरह वीडियो की एसईओ होती है इसी तरह चैनल की भी एसईओ होती है। कौन से आपने कीवर्ड लगाने और कहाँ लगाने हैं, अपने चैनल को आपने कैसे वेरीफाई करना है, आपने जो चैनल का जो बैनर आर्ट है वो आपने कैसे लगाना है, चैनल का जो लोगो है वो कैसे आपने लगाना है, सारा इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। ये तकरीबन 18 मिनट की ये वीडियो है। तो अगर आपने ये वीडियो प्रॉपर देख ली तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने डिटेल्स के अंदर जाके ये बताया, बड़ी बारीकी से मैंने इसकी सारी वो हमने वो सेटिंग की है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने पहली पेमेंट कब लेनी है, हमारे जो अप्लाई हमने कब करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो चलते हैं मोबाइल के अंदर और वहाँ पे हमने सबसे पहले ये सीखना है कि हमने वो चैनल कैसे हमने वो बनाना है। एक प्रोफेशनल चैनल ओपन कर लिया है। उसके बाद ये जो चैनल लोगो है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। तो उसके बाद ये जो योर चैनल है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। ये हमारे सामने जीमेल्स आ गई हैं। तो जिस जीमेल के ऊपर हमने चैनल बनाना है उसी को हमने वो सिलेक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हम फिर यूट्यूब के ऊपर आ गए हैं। ये जहाँ वाई लिखा हुआ है यहाँ हमने क्लिक करना है। हमारी जीमेल जो आ गई है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया है। उसके बाद हमने योर चैनल के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो उसके बाद हमने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ए चैनल, अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो ये हमारे सामने हमारा जो चैनल है वो यहाँ बन गया है। तो आपके सामने भी इस तरह का वो इंटरफेस जो शो होगा। अब दोबारा हम पीछे यूट्यूब के ऊपर चलते हैं। उसके बाद फिर हम ये पर चैनल वाला लोगो इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। उसके बाद फिर हम योर चैनल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो हमारा पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो ये देखें एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम अपने चैनल का जो है वो नाम रखेंगे। तो आपने चैनल का ऐसा नाम रखना है जो बिल्कुल ही यूनिक हो, जो कोई भी सर्च करे तो सबसे पहले आपका चैनल का नाम आ जाए। आपने यूट्यूब के ऊपर जाके पहले अपने चैनल का नाम वो सर्च करना है कि पहले इस तरह का कोई चैनल ना बना हो। तो यहाँ मैं अपने चैनल का नाम सर्च करता हूँ, क्रिएटर सर्च यासिर, ये मेरे चैनल का नाम है। तो मैं इसको यहाँ टैब मैंने कर दिया है। उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद ये जो नीचे पेंसिल का आइकन बना हुआ है जहाँ हैंडल लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी हैंडल इसका वो बना सकते हैं। आगे यहाँ कुछ भी आप लगा सकते हैं, 3 4 5 या कुछ भी इस तरह का। तो मैं फ़िलहाल इसको इसी तरह रहने देता हूँ। तो उसके बाद ये जो ऊपर हमारा कैमरे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो यहाँ हम कोई गैलरी से अपनी जो एक पिक्चर ले लेते हैं। तो ये मैंने पिक्चर ले लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इधर सेट कर दूंगा। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सेव हो गया है। उसके बाद ये जो कैमरे का छोटा सा आइकन बना है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है और जो बैनर हमने इधर लगाना है। तो यहाँ से हम कोई एक भी बैनर ले लेते हैं अपने चैनल के लिए। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ से एक हम बैनर वाला ले लेते हैं। वक्ती तौर पे मैंने ये बैनर ले लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो उसके बाद हम इसको यहाँ सेव कर देंगे। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आप अपने चैनल के हिसाब से ही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपने यहाँ अपना पूरा एक तारुफ लिखना है कि आप अपना चैनल किस लिए बना रहे हैं।
अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आपने उस हिसाब से ही लिखना है। तो ये देखें मैंने यहाँ अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट मैंने यहाँ लिख दी है। तो आपने भी अपने चैनल की इसी तरह ही डिस्क्रिप्शन आपने वो लिखनी है। तो उसके बाद ये आप जो नीचे देख रहे हैं 2 आइकन से बने हुए हैं, तो आपने इनको ऐसे ही रहने देना है। तो जो बाकी जो सेटिंग है हम जाके क्रोम पे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी जो सेटिंग होनी थी वो सारी यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं क्रोम के ऊपर। तो मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। तो यहाँ हम सर्च करेंगे youtube.com, यहाँ हमने वो सर्च करना है। तो उसके बाद हमने जैसे इसको हमने सर्च किया है तो ये देखें हमारा जो YouTube है वो ओपन हो गया है। अगर आपका डेस्क मोड पे नहीं ओपन हो रहा है तो ये 3 डॉट बने उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपका जो है डेस्क मोड के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद हमने ये जो लोगो बना हुआ चैनल का उसके ऊपर हमने क्लिक किया है और यहाँ से ये जहाँ लिखा हुआ है स्विच अकाउंट एरो का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ से हम वो चैनल ले लेते हैं जिसको हमने अभी वो बनाया है। तो ये नीचे वो हमारा चैनल वो शो हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये जो हमारा चैनल है वो ये देखें आ गया है। यहाँ पर इसका जो लोगो है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हम ये योर चैनल है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कस्टमाइज, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया है तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू वाईटी स्टूडियो, तो यहाँ हमने वो कंटिन्यू के ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो हम वाईटी स्टूडियो के ऊपर आ गए हैं जो क्रोम में ओपन होगा। तो ये हमारा जो वाईटी स्टूडियो है वो यहाँ ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है चैनल का, तो यहाँ जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट, तो ये नीचे लिखा हुआ है US डॉलर, तो आपने इसी तरह इसको रहने देना है, इसकी आपने सेटिंग नहीं करनी। तो ये जो नीचे एक हमें दे रहा है ऑप्शन चैनल का है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है बेसिक इन्फो, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो सबसे पहले हमने जो अपनी कंट्री है यहाँ हमने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी कंट्री इंडिया से है तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कहीं और किसी कंट्री के आप रहने वाले हैं तो आपने वहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी जो वो कंट्री है। तो आपने कंट्री को लाजमी सेलेक्ट करना है। तो मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया है। और ये नीचे जो लिखा हुआ है कीवर्ड्स, यहाँ आपने चैनल का जो है अपना नाम लिखना है। 2 या 3 दफ़ा अपने चैनल का वो नाम लिखना है। और उसके अलावा आपने चैनल से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ आपने वो डाल देने। अगर आपका कुकिंग का कोई चैनल है तो आपने उस हिसाब से ही अपने वो कीवर्ड्स लगाने हैं। तो जैसे आप टाइप करेंगे उसके बाद आपने गो करना है, तो हमारा एक ये टैग बन जाना है। तो इस तरह आपने भी चैनल के ऊपर ये सारे टैग्स लगा लेने हैं। जिस तरह ये मैंने अपने चैनल से ही रिलेटेड लगाए हैं, तो आपने भी अपने चैनल से हिसाब से वो आपने सारे टैग्स जो वो लाजमी आपने वो लगा लेने हैं। उसके बाद जो हमारी अगली सेटिंग है वो एडवांस सेटिंग है, इसके ऊपर हमने वो क्लिक किया है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपने बच्चों के लिए चैनल बनाना है या बड़ों के लिए। तो हमने ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर आपने वो क्लिक करना है। तो ये जो मैं सेंटर वाला है इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो बाकी यहाँ आपने कोई और मज़ीद सेटिंग वगैरह यहाँ से आपने वो नहीं करनी। तो जो जो आप सेटिंग करेंगे वो आपने साथ साथ सेव करनी है। उसके बाद जो अगली सेटिंग है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी सेटिंग है। हम ये जो जहाँ लिखा हुआ है फीचर एलिजिबिलिटी, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है।
तो जो फर्स्ट हम जब चैनल बनाते हैं तो ये हमारा इनेबल हो जाता है। जो सेकंड वाला ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी हमने करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम थंबनेल नहीं लगा सकेंगे और ना ही हम 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो बना सकेंगे। इसको ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फ़ोन नंबर, तो यहाँ हम इसके ऊपर हमने क्लिक किया है तो ये हमारे सामने एक नया टैब ओपन हो गया, यूट्यूब पे ओपन हो गया हमारा टैब। तो ये फिर दोबारा हमें क्रोम के ऊपर ले गया है। तो यहाँ हमें वो कह रहा है कि आपको कोड जो है वो टेक्स्ट से है या कॉल से है, तो हमने जो टेक्स्ट वाला है उसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो यहाँ हमें अपना जो है फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ लिख देते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने गेट कोड के ऊपर हमने कर दिया है तो हमारे पास एक कोड आ गया। तो यहाँ हम अपना जो कोड है वो यहाँ इंटर करेंगे। तो यहाँ मैं अपना जो कोड है वो इंटर कर लेता हूँ। तो आपके पास भी इस तरह का एक कोड आएगा तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये हमारे वाला ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा इनेबल हो गया है। अब ये जो नीचे वाला है ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत कम लोग आपको इस तरह का वो बताएंगे कि यहाँ इसको हम जैसे ही इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है सर्च फीचर, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है यूज़ वीडियो वाला, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। उसके बाद हमने ये जो नीचे आ रहा है जहाँ ये नीचे लिखा हुआ है गेट मेल, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद हमने इसको डन कर दी। ये देखें हमारे पास एक मेल आ गई है। तो आपने भी अपनी जाके मेल चेक करनी है, उसी जहाँ आपने जो चैनल बनाया उसी के ऊपर आपको वो मेल आएगी। तो यहाँ हमने ये जहाँ लिखा हुआ स्टार्ट वेरिफिकेशन हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा दबा के रखना है। उसके बाद हम यहाँ से जो है लिंक हमने कॉपी कर लेना है, तो हमें एक लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो लिंक हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम दोबारा क्रोम के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से क्रोम को मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ हम जो है लिंक वो अपना वो पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद हमने नीचे जो एग्री लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें हमारे सामने हमारा कैमरा ओपन हो गया है, तो हमारी वो पिक्चर ले रहा है। तो उसके बाद आपने अपना मुंह को दाएं बाएं जैसे ये कह रहा है इसी तरह आपने करना है। तो आपका ये जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। 24 घंटे लगते हैं इसको, इसके बाद ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको वो करना है। उसके बाद दोबारा हम फिर अपने वाईटी स्टूडियो में आ गए हैं। तो यहाँ हम जी सेटिंग करते हैं। ये जो ऊपर जो जहाँ दो लिखे हुए बॉक्स बने हुए हैं वीडियो वाला, जहाँ प्लस का आइकन बना है, तो यहाँ अपनी जो वीडियो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अपनी वीडियो 2 ऐड कर दी हैं। तो जैसे ही आपके चैनल के ऊपर जो विजिट करेगा सबसे पहले उसको वो ऊपर वीडियो शो होगी। तो उसके बाद हम ये जो बेसिक इन्फो है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ अपने जो सोशल मीडिया के जो लिंक है हमने यहाँ वो लगाना है। तो यहाँ आप वो अपने लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो है ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर हमने इंस्टाग्राम लिखना है। उसके बाद ये जो आगे स्लाइड करेंगे तो यहाँ अपने लिंक हुआ कॉपी करना है। तो हम वापस पीछे आ जाते हैं। यहाँ से हमने अपना जो लिंक हुआ इंस्टाग्राम का हमने कॉपी कर लेते हैं। हमने इंस्टाग्राम को हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ से हम इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लेते हैं। जो ऊपर जो 3 डॉट हैं इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। उसके बाद ये जो यहाँ एडिट फाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो उसके बाद ये जो यूज़र नेम है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है। तो यहाँ से हम इसको ऑल पे सेलेक्ट करके हमने इसको वो कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको वो कॉपी कर लेता हूँ। तो अब दोबारा हम वापस पीछे चले जाएंगे। इसको हमने कॉपी कर लिया है। तो जैसे हम इसको कॉपी कर लिया है तो उसके बाद हम इसको यहाँ वो पेस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ इसको वो पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद हम ज़रा ऊपर चलते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये जो ऊपर जहाँ लिखा हुआ है पब्लिश, इसको आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लिंक है वो यहाँ ऐड हो गया। तो आप इस तरह मज़ीद भी अपने लिंक जो ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद योर चैनल के ऊपर हमने क्लिक किया है।
अब इसके अबाउट सेक्शन में हम जाते हैं तो ये देखें हमारी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, हमारा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इधर हमारा वो इधर लगा हुआ है। तो बाकी हम फिर क्रोम के ऊपर आ गए तो यहाँ मज़ीद जो है वो सेटिंग हमने वो करनी है। नीचे आके दोबारा हम सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये जो चैनल के नीचे लिखा हुआ है अपलोड डिफ़ॉल्ट, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है बेसिक इन्फो, ये जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है इसको आपने इसी तरह रहने देना है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है आपने इसको भी ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम जब भी अपनी वीडियो को टाइटल लगाते हैं तो वो नया ही होता है और डिस्क्रिप्शन वो भी हम जो है वो नहीं लिखते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है विजिबिलिटी, इसको हमने क्लिक करना है। तो इसको हमने अनलिस्टेड के ऊपर ही रखना है, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करने से पहले हम इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट में ही रखते हैं। तो हम इसको यहाँ अनलिस्टेड ही का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसन्स, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है वीडियो लैंग्वेज, तो यहाँ जो इंग्लिश है तो इसको आपने इंग्लिश ही रहने देना है, क्योंकि ये लैंग्वेज एंड कैप्शन लिखा हुआ है, इसको आपने इसी तरह ही रहने देना है। तो उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ हमने कोई मज़ीद सेटिंग करनी है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी जो वीडियो लैंग्वेज है कौन सी है। तो हमने इसको यहाँ अपनी जो वीडियो लैंग्वेज है हमने इसको उर्दू सेलेक्ट करना है। तो यहाँ मैं इसको उर्दू पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप पंजाबी में बनाते हैं वीडियो तो आपने यहाँ पंजाबी यहाँ सेलेक्ट करनी है, या आप हिंदी में बना रहे हैं तो आपने यहाँ हिंदी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ मैं उर्दू मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो जहाँ लिखा हुआ है नीचे कमेंट्स वाला, तो यहाँ आपने इसको ऑल के ऊपर ही आपने वो रहने देना है। उसके बाद ये जो नीचे एक बॉक्स के ऊपर क्लिक है तो आपने इसी तरह रहने देना है यहाँ। उसके बाद हमने ये ऊपर आ जाना है। तो यहाँ हमने अपनी जो कैटेगरी है वो चेंज कर लेनी है। तो अपने चैनल से ही आपने रिलेटेड कैटेगरी रखनी है। तो मेरा एक टेक का चैनल है, तो यहाँ मैं जो अपनी कैटेगरी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखूँगा। तो यहाँ मैंने ये जो नीचे लिखा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर मैंने ये क्लिक करना है। तो आप अपने चैनल से ही रिलेटेड कैटेगरी रखनी है। तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद ये जो हमारा सेव वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। देखिए जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम मोनेटाइज के लिए वो अप्लाई करते हैं। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद जब तक हमारे $10 कंप्लीट नहीं होते तो हम एडसन के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमारा एक पिन आता है, फिर हम जो एडसन से वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम जो फर्स्ट पेमेंट जो हमारी आती है उसके लेने के हम वो हकदार हो जाते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपने दुआओं में याद रखना है।